Hello. Today we will talk about DSSB exam. DSSB दो एग्जाम लेता है, PGT एंड PGT. एंड दिस DSSB एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए हमारी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना है और कैसे हमें स्कोर करना है, मेन फोकस उस चीज़ पे हम लोग रखेंगे. सो DSSB एग्जाम में PGT हो या PGT हो, पेपर 1 सब में सेम आता है. कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है एंड वो जो पेपर 1 होता है हमारे पास उसमें 5 टॉपिक्स होते हैं. तो 1 बाय 1 वी विल सी कि वो 5 टॉपिक हमें कैसे कवर करने हैं, कितना स्कोर करना है और कितना टाइम किसको देना है, क्योंकि टाइम लिमिट यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि DSSB का जो एग्जाम होता है वो हमारे पास स्लॉट्स में डिवाइडेड रहता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको नहीं पता होगी यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दी पेपर परफेक्टली. ठीक है, तो जो DSSB का एग्जाम होता है वो 20 क्वेश्चंस के स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है. 20 क्वेश्चन का स्लॉट्स, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो चाहे वो पेपर 1 हो, तो 20 सब्जेक्ट्स का जो स्लॉट होगा वो आपका ओपन होगा. आप उन्हीं 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और जब उन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सबमिट कर देंगे तो ही आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं. सो सपोज आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा एंड ईच पार्ट विल कंटेन 20 क्वेश्चंस. तो एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही यू विल बी एबल टू गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में 20 क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक्स के तो सिर्फ पेपर 1 डिवाइडेड है. पेपर 2 भी हमारे पास जो होगा वो डिवाइडेड होगा. सपोज आपका TGT साइंस का पेपर है या PGT किसी सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आने हैं, 100 आने हैं, 200 आने हैं, दोज विल बी डिवाइडेड इनटू 20 के सेक्शंस में. तो वो 20 का सेक्शन आप सबमिट करेंगे तभी यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो वो 20 का सेक्शन हम लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. पहला टॉपिक हमारे पास आएगा GK और GS. GK और GS हमारे पास 20 मार्क्स की आती है, तो आपको कितने मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने हैं. तो GK GS जिनकी ठीक है वो 10 टू लेकर 12 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करें ही करें. और GK GS को आपको 7 to 8 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं. सपोज वी हैव 8 to 10 मिनट फॉर GK GS. तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको GK GS के करने पड़ेंगे. और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटर टू स्किप देम, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम नहीं बचता. एंड यू विल ऑलवेज सी कि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास बहुत ईजी होते हैं. ठीक है, GK GS के लिए आई वुड रिकमेंड ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज. तो GK GS के लिए ल्यूसेंट की जो GK की बुक आती है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. रीजनिंग के लिए हमारे पास 20 क्वेश्चन है. रीजनिंग बहुत स्कोरिंग होती है क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं. तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आई वुड एक्सपेक्ट कि यू कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट 16 to 18 क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर. 16 से 18 क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग के अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं विद इन 15 मिनट. 15 मिनट से ज्यादा टाइम हमारे पास होगा नहीं, तो 15 मिनट में ही हम लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स. मैथ्स भी इजी आता है लेकिन कुछ लोगों को मैथ्स से डर लगता है. तो अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आप ट्राई करो कि आप जो मैथ्स में मार्क्स कम लेकर आ रहे हो वो किसी और सब्जेक्ट में कंपनसेट कर पाओ, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कंपनसेट नहीं होंगे तो आपका यहाँ पे जो पेपर 1 में स्कोर है वो बहुत लो हो जाएगा. एंड आपको पता है कि 40% आपको पेपर 1 में और 40% पेपर 2 में स्कोर करना जरूरी है. ठीक है, तो रीजनिंग वी कैन एक्सपेक्ट 15 to 18 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 14 to 16 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट. 15 मिनट से ज्यादा का टाइम हम लोग नहीं दे सकते. तो 15-15-30 आधा घंटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को आपको देना है. 30 मिनट्स ही हो गए. 10 मिनट्स फॉर GK GS. इसके बाद इंग्लिश हमारे पास आती है. इंग्लिश के भी क्वेश्चंस भी हमारे पास होंगे पैसेज बेस्ड. उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग. तो ये सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे. तो मार्क्स इसमें कितने लेकर के आ सकते हैं हम. मार्क्स इंग्लिश में बड़े इजीली 16 से 18 मार्क्स हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं. कितने टाइम में? विद इन 10 मिनट्स. अगर आप किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को डिफिकल्ट मानते हैं तो ट्राई करें कि उसका स्कोर दूसरे में इम्प्रूव करें. 2 क्वेश्चन यहाँ कम अटेम्प्ट किए तो 2 क्वेश्चन कहीं और ज्यादा अटेम्प्ट करें. ठीक है,
एंड हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। हिंदी पढ़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी ग्रामर की कोई बुक नहीं लीजिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर बहुत वाइड हो जाती है। तो बेटर है कि आप शॉर्ट जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे, बहुत लॉन्ग नहीं, 1-1 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी के मोस्टली क्वेश्चन, नियरली 10 to 12 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बिना पढ़े भी हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली पैसेज से होंगे। हिंदी सेंटेंस करेक्शन होगा जो आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। मेन क्या आपको फोकस करना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, उसके अलावा समास, संधि, कारक, ये सारी चीजें कवर करने के लिए आप लोग ल्यूसेंट की हिंदी की बुक रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट की हिंदी की बुक भी हमारे पास आती है, तो वो ल्यूसेंट की हिंदी की बुक रेफर कर सकते हैं। और बेटर है कि आप एक ही चीज से पढ़ें, एक ही सोर्स से पढ़ें, आप 10 सोर्सेस नहीं लेकर के आए। तो हिंदी में 20 अगर हमारे पास होते हैं, तो हिंदी में भी आराम से 16 to 18 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट विद इन 10 मिनट। 10 मिनट में ये आपको करना ही करना पड़ेगा। जब आपका टाइम यहाँ पर 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, मीन 60 मिनट, तो ही यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस या नेक्स्ट 200 क्वेश्चंस फॉर योर पेपर 2 इन टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम। लेकिन यहीं पर अगर आपने 60 मिनट से ज्यादा लगा दिए तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप इस पेपर 1 को 1 आवर में क्लोज करके अपना नेक्स्ट पेपर के लिए जाए, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को ही अगर आप कम टाइम देंगे तो वहां पर स्कोर आपका वैसे ही हमारे पास लो हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बड़े आराम से नियरली 70 to 80 क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। 70 to 80 से नीचे स्कोर आपका नहीं जाना चाहिए। तो 1 आवर में आपको 70 से 80 क्वेश्चन पेपर 1 में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और वो भी प्रेसाइजली। तो आपको पेपर पूरा नहीं करना है, आप 30 क्वेश्चन बचा सकते हो। 30 क्वेश्चन आप बचा सकते हो। 30 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो भी आपके लिए चलेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको फोकस रखनी है कि वो 30 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से होंगे जिसको आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। सपोज किसी की जीके वीक होती है, किसी ने जीके में नहीं किए, 10 क्वेश्चन नहीं किए, 5 क्वेश्चन किए, तो आपको 8 मिनट 10 मिनट में खत्म करने की जगह 3-4 मिनट में ओवर करके उसका टाइम मैथ्स को दे दो। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली निकल जाते हैं। एंड द थिंग इज कि बहुत इजीली निकलने के साथ उनमें एरर नहीं होता, ठीक है। आप जो आंसर एक बार निकालेंगे, प्रेसाइजली निकालें, प्रेसाइजली निकालने के बाद आप जब उस आंसर को टिक करेंगे इट विल बी राइट ओनली, ठीक है। और कहीं पर गलत होने के चांसेस हमारे पास, मेमोरी बेस में गलत होने के चांसेस फिर भी होते हैं, बट कैलकुलेशन बेस में गलत होने के चांस नहीं होगा। सो ये पेपर 1 के लिए गाइडलाइंस कि 70 to 80 मार्क्स यू हैव टू स्कोर टू क्वालिफाई, ठीक है। जब यहाँ का कंसेप्ट हमारे पास बिल्डअप हो जाता है, अगर आपके 60 से 70 भी रह जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फिर वो मार्क्स कंपनसेट करने पड़ेंगे इन योर पेपर 2। सो नेक्स्ट हम लोग पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 में हमारे पास ऐसे 20 क्वेश्चंस के स्लॉट्स होते हैं। व्हेन यू विल सबमिट दैट 20 क्वेश्चन स्लॉट्स, उन्हीं 20 क्वेश्चन में आप आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वंस यू सबमिट दैट सेक्शन यू वोंट बी एबल टू गो फर्दर टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। वो सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट टिप पेपर के लिए, लास्ट टिप ये है कि आप जो भी शीट लेंगे, जो भी रफ शीट होगी आपकी, आप उस पर लिखिए, ठीक है। आप उस पर लिखिए कि आपने जीके के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जब कर लिए लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हर सेक्शन से क्वेश्चंस लिख लीजिए, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा कि आपने 50 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सो यू हैव टू स्कोर 20 मोर क्वेश्चंस, कहाँ पर, टीजीटी के सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है। तो सेकेंड पेपर के लिए स्कोर करने के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमें अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन करने हैं। अपने गोल्स को आप लोगों को काउंटेबल रखना है। काउंटेबल मीन्स यू हैव टू काउंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग। अगर वो काउंटेबल नहीं होगा तो वी वोंट बी स्कोर, ठीक है। सो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है यहाँ पर, और किसी भी पेपर की कट ऑफ उसकी सीट्स पर डिपेंड करती है एंड उसके पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, तो 70 to 80 इज अ वेरी सेफ स्कोर। आपका 110% सिलेक्शन होगा अगर आपका टीजीटी का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो।
क्योंकि 70 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप यू विल बी एबल टू क्रैक दिस स्कोर 70 to 80 or 60 to 70. So good.